हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है गार्डिनिया यानी कि गंधराज का पौधा। गंधराज जो कि सबसे ज़्यादा खुशबू देने वाला पौधा है हमारे गार्डन में। इसकी केयर आपको कैसे करनी है अगर आपके गार्डिनिया के पौधे के अंदर फ्लावरिंग नहीं हो रही है बिल्कुल भी, जैसा कि आप लेकर आए थे वैसा ही आपका पौधा पड़ा हुआ है, एक भी कली नहीं बन रही है, या फिर आपके पौधे के अंदर कुछ समस्याएं आ रही हैं। कली बन तो रही है लेकिन कली को बने हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, कलियां खिल ही नहीं रही है। दूसरी चीज़, कली बन जाती है लेकिन कलियां खिलने से पहले ही गिर जाती है। तीसरी समस्या जो सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलती है वो है पत्तों का पीला होना। तो गार्डिनिया में ये सारी चीज़ें आपको कैसे ठीक करनी है, फ्लावरिंग आपको भरपूर इसके अंदर कैसे लेनी है, इसी टॉपिक पर ये आज का हमारा वीडियो है। और बिना 1 रुपया खर्च किए भी आप अपने गार्डिनिया में बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग ले सकते हैं। और इसके ऊपर आने वाली जितनी भी समस्याएं हैं इसको आप बहुत ही आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ सारी चीज़ों को डिटेल में शेयर करने वाली हूँ कि इसकी कलियां अगर खिल नहीं रही है तो इसके पीछे क्या क्या कारण है, आपको उसको कैसे ठीक करना है। कलियां ड्रॉप हो रही हैं तो उसके पीछे क्या क्या कारण है, उसको आपको कैसे ठीक करना है। या फिर बिल्कुल भी फ्लावरिंग आपके पौधे में नहीं हो रही है, एक भी फूल नहीं आ रहा है, तो कौन सा वो होममेड फर्टिलाइज़र है जिसको देने से आपका गार्डिनिया कुछ ही दिन में फूलों से भर जाएगा, या फिर आपकी गार्डिनिया के जो पत्ते हैं वो बहुत ज़्यादा पीले पड़ने शुरू हो गए हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है और इसको आप खुद से घर में ही ठीक कर सकते हैं। कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करके जो आपके घर के अंदर ही पाई जाती हैं उनको डाल करके आप अपने गार्डिनिया के पत्तों को पीले होने से बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट, गार्डिनिया को कितनी धूप की ज़रूरत होती है। गार्डिनिया एक ऐसा पौधा है जिसको 3-4 घंटे की अच्छी धूप मिल जाए तो ये अच्छी फ्लावरिंग करेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि दोपहर की धूप में गार्डिनिया का पौधा मुरझा रहा है तो इसको आप एक ऐसी जगह पे रख दो जहाँ पर शाम की आती हुई धूप या फिर सुबह की आती हुई धूप इसको मिल जाए। आपके पौधे के अंदर कलियों की जो समस्या आ रही है वो धूप की कमी की वजह से भी हो सकती है। तो इसीलिए धूप में गार्डिनिया के पौधे को आप ज़रूर रखें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बिना धूप के गार्डिनिया खिलता नहीं है, लेकिन बहुत सारी समस्याएं हैं जो कि इसके ऊपर धूप ना आने की वजह से इसके अंदर दिखाई देती हैं। इसके बाद पॉइंट 2 कि इसकी मिट्टी को आपको कैसे रखना है। मिट्टी इसकी हमेशा हल्की मॉइस्ट होनी चाहिए। एकदम से सूखी मिट्टी गार्डिनिया को पसंद नहीं है, तो कभी भी आपको अपने गार्डिनिया के पौधे की जो मिट्टी है इसको बिल्कुल भी सुखाना नहीं है कि आप एकदम से सुखा दो इसके बाद इसको पानी दो। इसकी जो मिट्टी है पानी आपको इस तरीके से देनी है कि हमेशा हल्की मॉइस्ट रहे, तो आपका जो पौधा है वो खिला खिला रहेगा। वरना पानी की जो कमी है वो गार्डिनिया के पौधे के ऊपर दिखाई देनी शुरू हो जाएगी और आपका पौधा एकदम से मुरझा जाएगा। इसलिए जब भी आप नया प्लांट गार्डिनिया का लगाते हैं तो उसके मिट्टी में आपको कोकोपीट ज़रूर मिलाना है। कोकोपीट मिलाने से जो मिट्टी है हल्की मॉइस्ट बनी रहती है, साथ में मिट्टी की जो ड्रेनेज है यानी पॉट की जो ड्रेनेज है, नीचे से छेद से जो पानी निकलता है वो भी ठीक रहता है। कभी भी इसकी मिट्टी में पानी रुकना नहीं चाहिए। अगर पानी रुका तो पौधे में फंगस लग जाएगा और आपका अच्छा खासा गार्डिनिया खराब हो जाएगा। अगर आपके पत्ते बहुत ज़्यादा छोटे हो रहे हैं या फिर जो भी नए पत्ते आ रहे हैं वो काले पड़ जाते हैं तो इसका मतलब आपके पौधे की मिट्टी में पानी बहुत ज़्यादा रुक रहा है और इसकी जड़ों में फंगस लग गया है। तो हमेशा मिट्टी आप मॉइस्ट रखें, बहुत ज़्यादा ना तो गीला रखें और ना ही बहुत ज़्यादा आप इसको सुखाएं। इसके बाद इसके पत्तों का पीला होना। अगर आपके गार्डिनिया के पत्ते ज़रूरत से ज़्यादा पीले हो रहे हैं तो इसके पीछे 3 कारण हैं। पहला तो आपके पौधे के अंदर पानी आप बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। दूसरा, पौधे की मिट्टी में नाइट्रोजन की, आयरन की और मैग्नीशियम की, तीनों में से किसी की भी कमी हो सकती है। और एक जो तीसरा कारण है वो है इसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा क्षारीय होना। तो गंधराज के पौधे की मिट्टी को हमेशा आपको एसिडिक बना के रखना है। अगर इसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा क्षारीय रहेगी तो आपके पौधे के जो पत्ते हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा आपको पीले दिखाई देंगे, ना ही इसकी जड़ें प्रॉपर तरीके से काम करेंगी और कलियां भी आपको कम से कम मिलेंगी। तो इसीलिए मिट्टी को एसिडिक बना के रखने के लिए कौन सा फर्टिलाइज़र आगे देना है वो आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन इससे पहले जो पॉइंट 4 है हमारा, जो चौथी समस्या इसके अंदर देखने के लिए मिलती है कि जो इसकी कलियां हैं वो ड्रॉप हो जाती हैं। इसकी कलियां बनती तो हैं लेकिन गिर जाती हैं। तो इसका जो कारण है वो है स्ट्रेस, यानी पौधे को अचानक से स्ट्रेस होता है जिसकी वजह से इसकी कली गिर जाती है। ये मुख्य कारण है जिसके ऊपर लोगों का ध्यान नहीं जाता है। और जो स्ट्रेस होता है वो होता है या तो मौसम में एकदम से चेंज,
या फिर पानी का एकदम से कम हो जाना या फिर पानी का बहुत ज़्यादा होना, दोनों ही कंडीशन में कलियां स्ट्रेस में जाती हैं। तो हमेशा गंधराज के पौधे का जो पानी है उसको आप ध्यान में रखें। मिट्टी हमेशा मॉइस्ट रखें और बिल्कुल भी मिट्टी को आपको सुखाना नहीं है और कभी भी तेज़ धूप में आप इसको पानी ना दो। सुबह सुबह आप गार्डिनिया के पौधे के अंदर पानी दो। इससे इसकी जो कलियां हैं वो स्ट्रेस में नहीं जाएंगी, तो कभी भी आपकी कलियां झड़ेंगी नहीं। अगर आपके पौधे की ड्रेनेज अच्छी है और पानी आप सही तरीके से अपने पौधे के अंदर दे रहे हैं। अब जो पांचवा पॉइंट है कि कली बने हुए काफ़ी दिन हो गए लेकिन कलियां खिल नहीं रही हैं। तो अगर आपके पौधे की कलियां खिल नहीं रही है तो इसका मतलब आपके पौधे को धूप कम मिल रही है। धूप की कमी की वजह से काफ़ी दिनों तक कलियां ऐसे ही पौधे के अंदर पड़ी रहती हैं और खिलती नहीं है। इसके बाद छठा पॉइंट कि हमें इसके अंदर कितनी प्रूनिंग करनी है और कितनी प्रूनिंग नहीं करनी है। क्या हमें गार्डिनिया के पौधे में बहुत ज़्यादा कटाई छटाई करनी चाहिए? तो गार्डिनिया का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसको बहुत ज़्यादा प्रूनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, स्लो रहती है इसकी ग्रोथ। तो कभी भी आप इसके अंदर बहुत ज़्यादा कटाई छटाई ना करें। जैसा कि मैं गुलाब के पौधे के बारे में आपको बताती हूँ या फिर मोगरा के पौधे के बारे में आपको बताती हूँ, ऐसा आपको इसके अंदर नहीं करना है। इसमें बस जो फूल खिला सूख गया उसको आपको कुछ इस तरीके से निकाल देना है। फूल के साथ ये जो नीचे का जो हरा रंग आप देख रहे हैं जिसको मैंने अभी निकाला है, इसको निकालना ज़रूरी है। अगर आप इसको छोड़ देंगे तो इसकी ग्रोथ रुकी रहेगी, ऊपर से नई ब्रांच ये नहीं निकालेगा। लेकिन जैसे ही ये जो हरा हिस्सा मैंने अभी निकाला है इसको आप तोड़ेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे कि नई ग्रोथ आनी स्टार्ट हो जाएगी। और जितनी ज़्यादा नई ग्रोथ, नई ब्रांच, तो उतनी ज़्यादा कलियाँ आपको मिलेगी। क्योंकि जो गार्डिनिया है एक ब्रांच पर मुश्किल से एक ही कली बनाता है, क्योंकि इसकी कली काफ़ी बड़ी होती है और ग्रोथ करने में भी काफ़ी टाइम लेती है। इसको खिलने में तकरीबन 15 से 20 दिन का टाइम लग जाता है। और आपके एरिया के धूप के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से जो इसका टाइम पीरियड है खिलने का वो कम ज़्यादा हो सकता है। फ्रेंड्स, इस पॉइंट को मैंने डिटेल में आपको इसलिए बताया क्योंकि इससे संबंधित काफ़ी सारे कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं और कमेंट्स में डिटेल में बताना मुश्किल होता है। तो उम्मीद है जिन लोगों ने मुझे कमेंट किया था उनको इन चीज़ों का आंसर अभी मिल गया होगा। इसके बाद जो हमारा आखिरी पॉइंट है वो है इसका फर्टिलाइज़र। गार्डिनिया को कौन सा फर्टिलाइज़र आपको देना है? तो गार्डिनिया को चाहिए भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और साथ में पोटाशियम। और इसके साथ ही अगर इसको मिल जाए थोड़ा सा आयरन और मैग्नीशियम तो कभी भी इसके पत्ते ना तो पीले होंगे ना ही इसकी फ्लावरिंग रुकेगी। और इसके लिए जो सबसे बढ़िया नेचुरल सोर्स है नाइट्रोजन का वो है सूखी चाय की पत्ती। आप इसको कितनी भी मात्रा में पौधे को दो, ये कभी भी आपके पौधे को नुकसान नहीं करेगा। इसको बनाना बहुत ही आसान है। मैंने पिछले कई वीडियोज़ में आपको बताया है कि ये वो चाय की पत्ती है जो आपके घर के अंदर चाय बनाने के बाद छन्नी में बच जाती है। उसको धो करके आप धूप में सुखा लो। इसके अंदर कुछ भी अदरक है, आपने कोई भी चीज़ डाली है, उसको आप निकाल लो। फ्रेंड्स, इसकी जगह जो ग्रीन टी का आप इस्तेमाल करते हैं, टी बैग से निकाल करके उसको सुखा करके भी उसका इस्तेमाल यहाँ पर आप कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग आजकल घर में ग्रीन टी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर जो मैंने चाय की पत्ती ली है इसकी मैंने मात्रा ली है 3 चम्मच, क्योंकि जो मेरे पॉट का साइज़ है वो लगभग 6 से 7 इंच का पॉट है मेरा। फ्रेंड्स, जो हमने चाय की पत्ती डाली है वो हमारे पौधे के अंदर नाइट्रोजन की कमी को पूरा करेगा, लेकिन कुछ और चीज़ें हैं जैसे कि पोटाशियम और फास्फोरस, उसको ठीक करने के लिए, उसकी कमी को पूरा करने के लिए इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को आपको देना है। तो जो चाय की पत्ती हमने डाली है 3 चम्मच और ये वाला लिक्विड फर्टिलाइज़र, इन दोनों को ही आपको अपने गार्डिनिया के पौधे के अंदर 15 दिन में एक बार देना है। इसको देने से हमारे पौधे के अंदर सारी चीज़ें जो इसकी कमी है वो पूरी हो जाएगी। और अगर इस फर्टिलाइज़र को आप 15 दिन में एक बार अपने गार्डिनिया के पौधे को देते हैं तो इसकी मिट्टी लगातार एसिडिक बनी रहेगी और भरपूर मात्रा में कलियां और फूल आपके पौधे के अंदर निकल करके आएंगे। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को कैसे बनाना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। फ्रेंड्स, इसके लिए आपको कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में निकलने वाला जो प्याज का छिलका है वो सबसे बढ़िया सोर्स है पोटाशियम का, आयरन का और मैग्नीशियम का। तो इसीलिए हमें प्याज के छिलके का इस्तेमाल गंधराज में ज़रूर करना है अगर आप मार्केट से कोई फर्टिलाइज़र अपने पौधे को नहीं दे रहे हैं। फ्रेंड्स, प्याज के छिलके के अलावा यहाँ पर एक और चीज़ हम लेंगे जो कि पौधे के अंदर फास्फोरस की कमी को पूरा करेगा, साथ में मिट्टी को एसिडिक भी बनाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप कोई भी एक कंटेनर ले लो, जैसे कि ये प्लास्टिक का कंटेनर है। ये बनाना बहुत ही आसान होता है, ये बहुत ही आसानी से आप घर में बना सकते हैं।
कोल्ड ड्रिंक की बॉटल से आप गर्मियों में बहुत ही आसानी से इस तरीके से कंटेनर बना सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो कंटेनर है ये कोल्ड ड्रिंक की बॉटल से बनाया हुआ है। तो अगर आप घर में होममेड फर्टिलाइज़र बनाते हैं तो इन गर्मियों जितने भी कोल्ड ड्रिंक के बॉटल आपके पास निकलते हैं आप उसको फेंकना मत, ऊपर से काट करके इस तरीके से कंटेनर आप तैयार कर सकते हैं। तो जो दूसरी चीज़ है हमारे पास ये है नींबू का छिलका। नींबू का छिलका बहुत ही बढ़िया सोर्स है फास्फोरस का, नेचुरल फास्फोरस है इसके अंदर, साथ में कैल्शियम भी पाई जाती है और नाइट्रोजन भी इससे मिल जाती है। इसका एक और बेनिफिट है कि ये मिट्टी को एसिडिक बनाता है क्योंकि इसका नेचर एसिडिक होता है। तो आपको सिर्फ छिलका लेना है, आपको नींबू के रस का इस्तेमाल नहीं करना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। नींबू के रस को कभी भी हमें पौधे की मिट्टी में नहीं डालना है। आप चाहें तो इसके छिलके को सुखा करके इसका पाउडर बना करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भिगोने से पहले इसको मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया था। अभी आपको नॉर्मल पानी लेना है और जितने पानी में ये अच्छे से भीग जाए उतने पानी में आप भिगो करके रख देना। एक नींबू लिया है मैंने और प्याज के जो छिलके थे वो 6-7 प्याज के छिलके थे। इसको कम से कम हमको 1 दिन के लिए भिगा करके रखना है। 1 से ज़्यादा दिन यानी 2 या 3 दिन के लिए भी आप भिगो करके रख सकते हैं। ये 1 दिन बाद का रिजल्ट है। अगर आप ज़्यादा दिन के लिए लिक्विड फर्टिलाइज़र को भिगा करके रखते हैं तो जब आप इस लिक्विड को डाइल्यूट करोगे यानी और पानी मिलाओगे तो पानी की मात्रा आपको बढ़ाते जाना है। लेकिन अभी हमारा जो फर्टिलाइज़र है वो हमने सिर्फ 1 दिन के लिए भिगो करके रखा था। फ्रेंड्स, इसको छानने के बाद आपको कुछ ये रेड कलर का लिक्विड फर्टिलाइज़र मिल जाएगा। अब टाइम है इसको डाइल्यूट करने का। डाइल्यूट करना यानी इसके अंदर और पानी मिला करके फर्टिलाइज़र का जो कंसंट्रेशन है उसको थोड़ा सा कम कर लेंगे ताकि किसी भी तरीके का जो बैड इफेक्ट है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र हमारे पौधे को ना जाए, जिससे कि पौधा हमारा ख़राब ना हो। यहाँ पर मैं 2 गुना पानी मिलाने वाली हूँ। जितना लिक्विड ये बन करके तैयार हुआ है इसका लगभग 2 गुना पानी मैं इसके अंदर और मिला लूँगी। तो फ्रेंड्स, अब डाइल्यूट करने के बाद हमारा फर्टिलाइज़र बिल्कुल तैयार है पौधे के अंदर डालने के लिए। तो ये वही लिक्विड फर्टिलाइज़र है जिसको मैंने पीछे आपको अपने पौधे के अंदर डाल करके दिखाया था। फ्रेंड्स, ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने बनाया था ये मैंने सिर्फ आधा इस्तेमाल किया और आधा बच गया है, तो मैं इसको अपने उस पौधे के अंदर डाल दूंगी जिसको मुझे फर्टिलाइज़र दिए हुए तकरीबन 10 से 15 दिन हो चुके हैं, जिस भी पौधे में नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस की कमी बनी हुई है। ये जो फर्टिलाइज़र का कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया है, चाय की पत्ती और ये लिक्विड फर्टिलाइज़र, इसको 15 दिन में एक बार आपको गार्डनिया के पौधे के अंदर देना है। तो फ्रेंड्स, आप अपने गार्डनिया के पौधे में इस फर्टिलाइज़र को एक बार ज़रूर दें, लेकिन इसके साथ ही जो मैंने आपको इसकी केयर के बारे में बताया कि कलियां ड्रॉप हो रही हैं तो इसकी केयर कैसे करनी है, इन चीज़ों का ध्यान आप ज़रूर रखें, तभी आपके पौधे को पूरा फ़ायदा मिलेगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।